नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है इटावा, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी और एक सीट पर शिवपाल यादव जीते थे। दिलचस्प मुकाबला इटावा में है। मौजूद है हमारे साथ इटावा की जनता भी, जानेंगे उसके मन में क्या है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा कह रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों ही चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो है वो 100 सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा सरकार से जुड़े हुए कुछ आंकड़े सामने रखकर उन पर वार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगा दिया है योगी सरकार पर और कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या बीजेपी के गुंडों ने की है और ओपी राजभर के साथ हुई बदतमीजी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। इस सब पर चर्चा करेंगे, जानेंगे तीसरे चरण के रण के लिए कैसी जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन उससे पहले ये डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। तीसरे दौर में प्रचार, विरोधियों पर प्रचंड प्रहार। और भाइयों बहनों, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों के ऊपर बमबाजी होती थी। अब तो प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है। उन पर जिसने भी हमला किया है वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, उन्हें बताना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे आखिरकार कचहरी में हमला कैसे हुआ। वो लोग जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी पे हमला किया है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। सियासी वार पलटवार, कौन कितना दमदार। और खेती करने वाले जानते होंगे कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों, बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। 22 के लिए प्रचार, किसकी बनेगी सरकार। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। इटावा से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो सियासी समर में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहीं से कहा जा रहा है कि सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो कहीं कहा जा रहा है कि 12 इनके चेहरे पर बजने जा रहे हैं, इनके चेहरे इसीलिए मायूसी से लटक गए हैं। बहरहाल इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे उदयभान सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति दुबे जी हमारे साथ हैं, बसपा से बलबीर सिंह जाटव जी हमारे बीच में हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव शाक्य जी हैं। लेकिन ज्योति जी, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, भाजपा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 2 चरणों का मतदान हुआ है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने 100 का आंकड़ा पार कर दिया अभी से, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सपा का सुपड़ा साफ होगा। देखिए, अखिलेश यादव तो कुछ भी कहते हैं, उन्होंने तो अपने चाचा को भी बड़े बड़े वादे किए थे। अब क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। बेचारे जो सीट उनकी हमेशा आती थी उसी पर सिमट के रह गए हैं। तो उनकी बातों का तो कुछ कह नहीं सकते। उनके पास तो बोलने को ही बचा है। वो तो यह भी कह रहे थे कि ये मोदी जी की वैक्सीन है या भाजपा की वैक्सीन है, किसी को लगवानी नहीं चाहिए। आखिरकार फिर लौट के आ गए, तो उनकी तो बातों का कुछ पता ही नहीं, क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। एक और बड़ी बात आज उन्होंने कही है, ये जो फ्री राशन इस वक्त बंट रहा है देश में, गरीबों को दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा और उसके साथ 1 किलो घी भी देंगे, स्वास्थ्य भी बनाएंगे। अच्छा, जब इनकी सरकार थी आप पूछिए तब क्या इन्होंने किसी को कुछ दिया है?
अरे जब तब नहीं दिया तब अब क्या देंगे। और कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में आई और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निरंतर अनवरत रूप से 2 शिफ्टों में राशन दे रही है, 15 दिन पहले 15 दिन बाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 से 18 करोड़ की जनता जो है वो मुफ्त राशन ले रही है और कोई भी भूखा नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन, जिसे हम सुशासन कहते हैं। ठीक है, आप अपने विकास के दावे कर रहे हैं, आपकी अपनी बातें हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि आज जो वायदे किए जा रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है कि हम ये फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बिजली फ्री दिल्ली में करी, देखो हमें कॉपी कर लिया। वो राशन बांट रहे हैं तो एक फ्री का दाम आपने भी चल दिया, उसमें घी भी जोड़ दिया, मतलब घी चटा के वोट लेंगे अब आप। अखिलेश जी की जब पिछली सरकार थी तो जो मिड डे मील में बच्चों को दूध और फल देने का काम भी अखिलेश यादव जी ने किया था। अगर घी कहा है बच्चों को तो घी भी देंगे। वो वादे के पक्के हैं अखिलेश यादव। आप पता कर लीजिए, यहाँ बच्चे प्राइमरी में पढ़ते होंगे, उनके बच्चों को दूध और फल मिलते थे कि नहीं मिलते थे अखिलेश की सरकार में। तो ये घी भी मिलेगा बच्चों को मिड डे मील में। और ये है, और जो भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर इनके पास ये मुद्दा छोड़ दें, मंदिर मस्जिद और ये, इसके अलावा कोई नहीं है। न ये भूख पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं, न भ्रष्टाचार पे करते हैं। अच्छा, ये सवाल, ये आरोप जो आपका है, मैं भाजपा नेता के पास ले जाती हूँ। इन्होंने कहा आप तो मंदिर मस्जिद करते हैं और कोई रास्ता आपके पास बचा? हम मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं। भारतवर्ष 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का देश है और ये वही देश है, ये वही प्रदेश है, ये वही इटावा है जहां राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और कार सेवकों ने चलाई थी। और आज ये वही 500 साल पुराना मसला भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और दूसरी बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंदिर बन रहा है वो जनता के पैसों से बन रहा है, भक्तों के पैसों से बन रहा है, सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप दोनों, सपा और भाजपा ने अपने अपने दावे कर दिए हैं। कांग्रेस का अब हम रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भी बात हो गई है, यहाँ पर विकास के दावों की भी बात हो गई है और यहाँ घी चटाने की भी बात हो गई है। पहले तो मैं आपका जो बहन वर्मा जी ने कहा, मैं उसको काउंटर करूंगा। आपका कहना है कि कोई भी भूखा नहीं है। मेरे पास ये डाटा है, आप देखिएगा। इटावा में मात्र 9,60,000 लोगों को परिवार सब मिला लें आप तो 2,42,275 राशन कार्ड केवल बने हुए हैं। उसमें अगर 4 गुणा कर लें तो 9,60,425 लोगों को केवल भोजन मिल रहा है। तो आप समझ लीजिएगा कितना झूठ बोल रहे हैं। और राशन कार्ड यहाँ पर 500 रुपए में बनता है और 1000 रुपए में कटता है। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, अगर ये सही होता तो आप ये देख लीजिए कि अगर इसके साथ साथ आप बात पूरी करिए, माइक आपके सामने। मैं दूसरी मंदिर और मस्जिद की जहाँ तक बात हो रही है, ये हिजाब के नाम पर कभी वोट मांगते हैं, कभी 3 तलाक के नाम पे वोट। सर, फिलहाल तो हिजाब का जिक्र आपने किया, सपा ने भी नहीं कहा, भाजपा ने भी नहीं कहा, आपने हिजाब का जिक्र कर दिया। हिजाब के भी नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, हमेशा यही करते हैं। जब चुनाव आता है तो कभी ट्रिपल तलाक हो जाता है। डिबेट में आपने हिजाब की शुरुआत कर दी है। वैसे ठीक है, ये मुद्दा कोई सियासी दल छोड़ने को तैयार नहीं है। लग रहा है ये 7वें चरण तक किसी न किसी रूप में लगा ही रहेगा। आज आम आदमी पार्टी की बात हो, सपा की बात हो या भाजपा की बात हो, सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से या अपनी योजनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ फ्री पहुंचाया है। तो बसपा को नहीं लगता आप पीछे रह गए रेस में? फ्री लेकर तो जनता ने 2 बार उन्हें सत्ता में बिठा दिया। समाजवादी पार्टी वापसी की कोशिश कर रही है, बसपा क्या कर रही है? बसपा ने जो देखा, जो संविधान के दायरे में आके जो इस देश के नागरिक हैं, जो मिलना चाहिए वो सबको मिला। पहली बात ये देखिए आप कि सपा भाजपा दोनों ने जो वादे किए हैं, सपा ने लैपटॉप बांटने का वादा किया था, क्या 5 साल बांटे? नहीं बांटे, पता कर लीजिए आप। तो बेरोजगारी भत्ता दिया? नहीं दिया। आप ये देख लिए भाजपा ने, आप ये देखो योगी जी कह रहे थे 80 और 20, मतलब 20 कौन से हैं जो उनके साथ नहीं है? 80 में जो बिटिया हाथरस में मरी थी, जिसे जलाने रात में जला दिया, क्या वो 80 में नहीं थी? जो मनीष गुप्ता होटल में मारे गए वो 80 में नहीं थे? जो मौर्य जी, जो व्यापारी लोग मारे गए, मैं आपको बताता हूँ कि बगैर घोषणा पत्र के एक्सप्रेस वे इस देश में जानता था कोई क्या होता है? कौन लाया एक्सप्रेस वे? बहन कुमारी मायावती जी। इंटरनेशनल स्टेडियम जो मोदी जी क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्री कराओ, प्लॉट खरीदो। पेट्रोल वाले कौन पैसे वाले प्लॉट खरीदते हैं? फिर वो कहते हैं 2.5 लाख देंगे। बहन जी ने क्या किया?
काशीराम आवास शहरी आवास योजना के तहत काशीराम फ्लैट दिया, वहीं स्कूल दिया, वहीं राशन डीलर दिया, सब कुछ वहीं पे दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लोग झोला दे रहे हैं। किसका पैसा है झोला दे रही है? योगी मोदी की जो फोटो लगी है। ठीक है, ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें आपने उठाई, मैं आम आदमी पार्टी के पास भी लौटूंगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल मैं भाजपा और सपा दोनों से करती हूँ। बसपा ने आज मुखर रूप से कह दिया कि एक्सप्रेसवे और फीता काटने के लिए आप दोनों लड़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज से पहले कोई जानता था क्या? जब बहन जी की सरकार आई तो शुरुआत तो उन्होंने की, आपने उसको आगे बढ़ाया, आप उस स्ट्रेच को और आगे ले गए, लेकिन क्रेडिट के लिए मारामारी आप दोनों के बीच में, बहन जी को भूल गए क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कोई एक्सप्रेसवे पूरा हुआ था? अखिलेश यादव ने 1.5 एक्सप्रेसवे दिया था, एक पूरा दिया था, एक आधा था। आज 5 एक्सप्रेसवे हैं। किसने बनाए? सामने दिख रहे हैं। आज एयरपोर्ट है, आज विश्वविद्यालय है, आज कोविड महामारी के दौरान पीपीटी किट हम बना रहे हैं, आज वैक्सीन हम बना रहे हैं। आज भारत वो देश बन चुका है जहां हम अपना टीका निर्माण करते हैं। पहले टीका 20 सालों में भारत आ पाता था और लोग मरते रहते थे प्लेग, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों से। ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेसवे सवाल आपके लिए, आपने कहा हमने एक्सप्रेसवे बनाया, उसके फाइटर प्लेन तक उतारा, ठीक है, पर आप तो उसको आगे ले गए, शुरुआत तो बहन जी ने की थी। उनका भी उद्घाटन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। अच्छा, फीता आपने काटा था? ये अधूरा था, उसको पहले पूरा कराया और फिर बनाया। उससे यही तो बात भाजपा भी कहती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। इससे बाद में आगरा एक्सप्रेसवे बना, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये मैं बता दूं। ये इटावा जनपद की बात है कि कुदरेल से बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है, जहां से वो संगम होगा उस पे ये कट नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कई बार मांग की है, ये केवल आम जनता के, इटावा की जनता के लिए एक्सप्रेसवे बन ही नहीं रहा है। वो यहाँ के चढ़ने के लिए बनाया जाए तो मान लेंगे कि ये बनवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी अपनी दलील है, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? सियासी समर में आप कहाँ हैं अभी तक? बाकी पार्टियां कह रही है, कोई कह रहा है कि 2 चरण के मतदान के बाद हमने 100 का आंकड़ा पार कर लिया, भाजपा कह रही है हम बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे हमारी गिनती नहीं की जाती है, इसी तरह से जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा था पहले 2013 में, तो वहाँ पर भी हमारी गिनती नहीं की जाती थी। मीडिया भी 5 या 6 सीटें बता रही थी, लेकिन जब हमारी 28 सीटें आई तो सबकी आंखें खुल गई। उसी तरह से इटावा का भी ये हाल है। इटावा की जनता सोच रही है बार बार कि अगर भाजपा से सत्ता छुड़ाते हैं तो सपा आती है या बसपा आती है, तो जनता इससे संतुष्ट नहीं है। जनता ये देख रही है कहीं आसमान से गिरे खजूर पे न लटक जाए, इसलिए जनता सोच समझकर फैसला कर रही है और आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इटावा की जनता भी हमारे बीच में है, काफी उत्साहित है लोग, और आपको बता दूं कि जनता भी है और सियासी दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं। हाथ उठाइए एक एक करके जिसको सवाल पूछना है। कौन सवाल पूछना चाहता है? चलिए आप आइए। हाँ, वैसे तो आपने ये मफलर पहना हुआ है बसपा का, बसपा के सपोर्टर हैं आप जी। मेरा क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का 2012 में उन्होंने वादा किया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो 18% आरक्षण मुस्लिम समाज को दूंगा, और उन्होंने मुस्लिम समाज को आरक्षण तो देना छोड़ गुंडा राज इतना पैदा कर दी कि मुस्लिम समाज ही परेशान रहा। आए दिन कब्जे हुए प्लाटों पे, कब्रिस्तानों में कब्जे हुए, प्लाटों में कब्जे हुए, और एक के बाद गुंडा राज इतना फैला समाजवादी पार्टी में। आज देख सकते हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े गुंडे के तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं। पता नहीं नाम क्या है आपका? मेरा नाम फरहान शान अम्बेडकरवादी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद देखिए कि यहाँ कैसे डिबेट चल रही है। डिबेट का मतलब होता है आप इनकी बातें तो सुने, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ गुंडाराज फैलाना। यहाँ भी गुंडाराज फैला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी। हाँ जी, एक एक करके बोलेंगे, अराजकता नहीं फैलाएगा कोई भी, एक एक करके। मेरा नाम मोहम्मद कलीम कुरैशी, 39 बोरन टोला इटावा। इस बार योगी जी भी साइकिल को वोट देंगे क्योंकि उन्हें 300 यूनिट फ्री लेना है। योगी जी जनता है, राय है जनता की। कई बार लोग दिलचस्प बातें कह जाते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, कुछ और लोगों के बीच आगे आइए। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता है आप? हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अब 5 साल हो गए, अब तो नाच गाना देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं नाच गाना दिखा के देश को बर्बाद करते हैं? पहले राम सेवकों पे बंदूक चलाने का काम सपा करती आई और ये करती रहेगी। अगर हम तो ये कहते हैं एक भाजपा सरकार दोबारा आ जाए, मथुरा को भी अब कृष्ण भगवान का मंदिर बना के दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, एक सवाल उधर से ले लेते हैं आप, एक सवाल उधर, और उसके बाद मैं नेताओं के पास आपके प्रश्न रखूंगी, एक एक करके
एक करके। हाँ जी, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों का पक्ष सुना जाए। आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल यह है कि यहाँ की जो विधायक सरिता भदौरिया जी है वो खुद गड्ढों से गुजरती है, और सुनिए वो जनता के बीच इस तरीके से हताश है कि रो रो कर वोट मांग रही है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, वो जनता से गुहार कर रही है कि मुझे दोबारा मौका दे दो। लेकिन इस बार जनता साइकिल चलाने का काम कर रही है, जनता रोजगार मांग रही है। मैं आपसे एक मिनट मांगूंगा, आप बहुत अच्छी पत्रकार है, सुलझी हुई पत्रकार है, मैं आपको टीवी पर देखता हूँ। आज उत्तर प्रदेश का युवा नाराज बैठा हुआ है, रोजगार की कोई व्यवस्था इन्होंने की नहीं है, सिर्फ युवाओं को इन्होंने गुमराह किया है, और जिस तरीके से छात्रों पर इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, सब याद रखा जाएगा, कोई नहीं भूलेगा। समाजवादी ठीक है, दो महत्वपूर्ण सवाल आए, पहला सवाल बहुजन समाज पार्टी के एक समर्थक ने आपसे पूछा है, और दूसरा सवाल सपा की तरफ से आया है गड्ढेदार सड़कों पर और नौकरियों पर। लेकिन उससे पहले वो भाई साहब जो बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा कि जब आपने 2012 में इलेक्शन लड़ा तो आपने वादा किया था सत्ता में आएंगे तो 14% जो है रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, आप तो उससे भी मुकर गए। 18% रिजर्वेशन देंगे, मतलब उनके वोट तो चाहिए लेकिन वायदों को आप भूल गए, और साथ ही गुंडा राज का भी आरोप उन्होंने लगाया। इनके पास और भारतीय जनता पार्टी के पास जय श्री राम मंदिर, और ये मैं छोड़ दें, मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये 4 चीजें छोड़ दे जय श्री राम, कोई अगर बहस करके दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये केवल इसके अलावा कोई बात ही नहीं जानते, केवल एक चीज बना ली है इन्होंने कि ये कहना है। ये बहुजन समाज पार्टी से थे वैसे, बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा है वो गलत कहा है। सरकार आने दीजिए, जो भी वादे रह गए थे पिछली सरकार में वो फिर पूरे होंगे। ठीक है, वायदा कर रहे हैं भाई साहब, सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि फिर सरकार आने दीजिए, पूरा होगा जो आपने कहा। एक वायदा और किया है। चलिए अब सवाल यहाँ पर भाजपा के नेता से, आपके लिए वहाँ से सवाल आया है कि यहाँ की जो विधायक है वो तो खुद गड्ढेदार सड़कों से गुजरती है, और दूसरा नौजवानों के रोजगार के लिए आपने क्या किया, उसे आप संतुष्ट नहीं कर पाए। पहली बात तो ये, जब बात आती है हमारी विधायक सरिता भदौरिया की, तो ये सरिता भदौरिया की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि आज रात को 8:30-9 बज रहा है और मात्र शक्ति यहाँ बैठी है और मैं ये डिबेट कर रही हूँ, ना तो ये लोग माइक उखाड़ के फेंक दिए होते और हम घर में बैठे होते। ये पहली बात। और रही बात रोजगार की, इनकी सरकार में 2 लाख नौकरी मिली, हमने 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी दी, रोजगार दिया युवाओं को। जी आप क्या कहना चाहते हैं? इनका गलत है। पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ है, एक महीना भी अभी नहीं हुआ है, 1 दर्जन चेन स्कैनिंग हो चुकी है। आज का ही अखबार पढ़ लीजिए, कल का अखबार पढ़ लीजिए, सरेआम यहाँ के शास्त्री चौराहे पे महिला की चेन लुट जाती है। ये इनके कार्यकाल में ये ज्योति वर्मा जी कह रही हैं महिलाओं की चेन लुट रही है। और रही बात यहाँ के जो एक गड्ढा, अभी भी एक लोगों ने कहा सड़क पे, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि 5 साल के अंदर 60 लोग मारे जा चुके हैं। अभी परसों ही 2 युवा मारे गए एक्सीडेंट, गड्ढों की सड़कों की वजह से। एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं और युवाओं को नौकरी चाहिए, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। कांग्रेस नेता, आप सुन रहे होंगे लोगों के सवाल भी और इन सबके जवाब भी। इस बीच आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले मैं मातृशक्ति के सम्मान में बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नारे लग रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, आप ये बताइए इसमें सीता जी कहाँ है? आपको नारा देना चाहिए जय सीताराम। आप जो श्री राम कह रहे हैं, मातृशक्ति का प्रेजेंटेशन नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है, इटावा में विकास केवल कांग्रेस ने किया। सूत मिल अकेला इटावा में था जिसमें हजारों लोग रोजगार पाते थे। एनटीपीसी और गेल कांग्रेस ने दिया। जितना विकास हुआ इटावा में वो यहाँ पर किया है। जहाँ तक सेपई के विकास की बात हो रही है, वो केवल एक परिवार का विकास है, एक जाति का विकास है। और एक बात और देख लीजिए, जिस गाड़ी में भरे हो सपा के झंडे, समझ लो भरे उसमें गुंडे। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन मातृशक्ति की इन्होंने बात कही और कहा कि जय श्री राम में सिया का नाम क्यों लिया। उन्होंने तो सिया का नाम लेना शुरू कर दिया। आप भी जोड़ लीजिए। देखिए ऐसा है, सिया राम अलग अलग है क्या? मैं बताती हूँ ना, राम अलग है ना सिया अलग है। अब चुनाव का समय आया तो उन्हें राम और सिया पता करने पड़ रहे हैं, ढूंढने पड़ रहे हैं। अभी तक इनको पता ही नहीं था राम और सिया कहीं पर है भी। अब आए हैं राम सिया, तब इनको दिख रहा है। ये कहते थे कि हम मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते, नहीं करते, क्योंकि पहले इन लोगों ने कहा कि हम वोट मांग रहे हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं कहने। ठीक है, बसपा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सारे विषयों को आप सुन रहे हैं। 3 बार इन लोगों को टाइम दे चुकी हूँ। भाई साहब, जिन्होंने सवाल पूछा मुझे ले जाना तो पड़ेगा।
पहली बात तो राम मंदिर की जो बात हो रही है, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बतवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश किया है, जजमेंट सुनाया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, संविधान की देन है, सुप्रीम कोर्ट की देन है जो ये सब मंदिर बन रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि सरकारें पूर्व में रही हैं, तब क्यों नहीं केस जल्दी से सॉर्ट आउट हो गया। और ये जितना ड्रामा कर रहे हैं मातृशक्ति का, आप ये बताओ हाथरस में बेटी किसने जलवाई? ठीक, हाथरस। और सेंगर जो विधायक था, जो गुंडा माफिया, जिसने पूरे घर को जब तक मार नहीं दिया तब तक इन लोगों ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, भाजपा ने कार्रवाई नहीं की। अब इनमें क्या है, सपा और भाजपा में गुंडागर्दी की पूरा कंपटीशन छड़ा है। पहले रिकॉर्ड तोड़े थे गुंडागर्दी के सपा ने, और भाजपा कह रही है कि रिकॉर्ड इससे आगे हम तोड़ेंगे, आगे निकलना है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप भी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, आप कोई मॉडल पेश करना चाहेंगे? दिल्ली में तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है, लेकिन जनता हमें पंजाब दे रही है, 100% पंजाब दे रही है, और देश को एक संदेश देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अब रही बात यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की, तो यहाँ तो हाथरस में मैं गया था जहाँ पे एक लड़की का बलात्कार करके उसको रात के 2 बजे जला दिया जाता था। और ये जय श्री राम जय, इनसे जब भी विकास की बात करो तो देखिए, मेरी दरखास्त है, आप लोग आपस में मत भिड़िए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे को उकसाने वाले नारे मत लगाइए। सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, सबको मौका मिलेगा बात रखने का। उकसाने वाले नारे मत लगाइए, ठीक है? बात पूरी होने दीजिए, पहले बात पूरी कीजिए सर, फिर मैं जनता की तरफ जाऊँ। जब भी इनसे विकास की बात की जाती है तो फिर ये इनसे बेरोजगारी की बात की जाए तो ये हिंदू मुस्लिम लगा देते हैं। जब इन पे बिजली की बात की जाए तो और चीजें ये लगा पाकिस्तान का नाम लेने लगते हैं। और अभी जब बैंकों से एक लुटेरे ने, गुजराती लुटेरे ने, आप गुजराती क्यों मेंशन कर रहे हैं सर? लुटेरा होता है, गुजरात भी तो भारत का ही है। लुटेरा उसका नाम लुटेरे ने बैंक में 23,000 करोड़ का घोटाला जो किया है उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है वहाँ पे, और न इस पे बात कर रहे हैं। जब उसकी बैंक की बात करते हैं, हिसाब मांगते हैं तो हिजाब घुसेड़ देते हैं बीच में। तो इस तरह से ये चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जनता देख चुकी है। ठीक है। जनता कोई सवाल पूछना चाहती है? जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा है 5 साल में यहाँ की विधायिका ने पटिया लगवाई है, क्षेत्र में सड़क कहीं नहीं बनी। सड़क क्या चक्कर है? और जो है गुंडे की बात करते हैं कि गुंडा, उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? पंचायत चुनाव में ये प्रत्याशी रहे बड़े भाई आनंद यादव टंटी जी, उनने एडिशनल एसपी के थप्पड़ मारा। हम बुनकर समाज से हैं। योगी जी से हमारा ये सवाल है, हमारी सपा के सरकार के अंदर अखिलेश यादव के जिस तरीके से किसानों का गल्ला खरीदा जाता था, इसी तरीके से कानपुर के हथकरघा निगम से बुनकरों का कपड़ा खरीदा जाता था। योगी जी ने उस हथकरघा निगम को बंद करके बुनकरों का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। अब हमारे बुनकर बेरोजगार में धंधे हो गए। बुनकरों की दिक्कत है, यहाँ पे बुनकरों की दिक्कत है। आप महिला है, अच्छा आप भाजपा के सपोर्टर है, ये बैच लगा हुआ है आपको, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी विधायक ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में हमारी विधायक कम्युनिटी किचन लगा के बैठी रही, जान की परवाह भी नहीं की। न सपा बसपा कोई नहीं आए, साले मास्क मार के अंदर डले रहे। इन सालों को शर्म नहीं आती। इनकी बहू अपर्णा यादव हम लोगों के पास आई, अरे अपनी बहू को नहीं रख पाएंगे, जनता क्या रखेंगे? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ देखिए कितनी महिलाएं हैं। हम लोग भाजपा में महिलाएं सुरक्षित है, इनकी तरफ एक भी महिला नहीं है, सुरक्षित ही नहीं। छेड़ते हैं, मारते हैं, उन्हें डराते हैं। महिलाएं सुरक्षित है, इसका ये प्रमाण है कि हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं रख पाए, जनता को क्या रखेंगे? ठीक है। कई तरह के विषय जनता के बीच से निकले हैं, एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं, फिर उसके बाद में लेकर जाऊंगी संबंधित नेताओं के पास। हम एक मिनट मैडम जी, इनसे जो भाजपा वाले हैं इनसे ये पूछो 2017 में जो बालू की रेट थी वो 3-4 गुना इन्होंने बढ़ा दी। मतलब जो चीज 10,000 रुपए में आती थी वही चीज जो मतलब बालू जो लाते थे आज वो 40,000 रुपए में। हमारे पड़ोसी जो मतलब मजदूर वर्ग है वो सब परेशान है। विकास की बात करते हैं, रुको बेटा रुको। और दूसरी बात, राशन में ये चीनी खा गए। सपा सरकार में चीनी मिलती थी राशन में, ये चीनी खा गए। मुझे ये लोग ये बता दें, जसोदा बेन को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, कई तरह के विषय आए हैं,
सवाल बुनकरों की परिस्थिति को भी लेकर हुआ, बालू खरीद को भी लेकर के हुआ। हमारे बसपा भाई ने भी उठाया, हमारे बसपा भाई ने सवाल उठाया कि उनकी जो बहन जी उन्हें बहुत काम किया, ठीक है बहुत काम किया, लेकिन उनके खुद के समर्थक होंगे। बाबा जी को सम्मान जब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी जी की सरकार बनी, और आज दोबारा बाबा जी को सम्मान जब मिला जब बाबा जी से जुड़े 5 स्थानों को भाजपा ने पंचतीर्थ घोषित कर दिया। वो सम्मान इन्हें खुद नहीं दिया बाबा जी को, बाबा जी के नाम पे राजनीति करते हैं। क्या राजनीति करेंगे ये? ठीक है, ये सवाल आपके लिए। सुना आपने तर्क? उन्होंने कहा कि आप बाबा अम्बेडकर साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे जुड़े हुए 5 स्थानों को सम्मान भाजपा ने दिया, उन्हें तीर्थ घोषित किया, तो आप उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन सम्मान भाजपा देती है। बाबा साहब के लिए इन्होंने कभी सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में बाबा साहब की मूर्तियां टूटी। आप पता करिए भाजपा सरकार में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। ये लोग लगातार झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन लोगों से आप जितने ये झूठे हैं, ये बताइए बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की जो अम्बेडकर ग्राम योजना चलती थी, जो उसका ग्राम का सर्वांगीण विकास होता था, उसे योजना क्यों लागू क्यों नहीं किया? ठीक है। एक सवाल महिला सुरक्षा पर सपा के लिए आया था यहाँ से, और उन्होंने उदाहरण दिया पार्टी कल्चर का कि बेशक हम किसी पार्टी से हैं लेकिन सुरक्षित बैठे अपनी बात रख रहे हैं, और जो यहाँ सपाई सपोर्टर है एक भी महिला नहीं है। तो मतलब उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर भी सुरक्षित माहौल नहीं है क्या? पार्टी के आपकी तरफ से आमंत्रण नहीं था, केवल ये सर हम महिला पुरुष नहीं बुलाते, हम तो लोग बुलाते हैं। हम महिला पुरुष नहीं बुलाते, हम तो लोग बुलाते हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ होती, ये इनके महिला प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ही आई हूँ। मैं एक और बता दूं, ये बात कही जा रही है कि सैफई में विकास हुआ, इटावा सैफई से अलग नहीं है, लेकिन अगर सैफई नहीं होता ना अस्पताल वहाँ का, तो यहाँ दसियों हजार लोग मारे जाते कोरोना में। अगर ये विधायका जी ऑक्सीजन नहीं यहाँ दिलवा पाई, इनके भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग हैं, मैं नाम गिना दूंगा मैडम, इन्होंने सैफई में इलाज कराया कोरोना का। ये हमारे भाई वाचस्पति जी कह रहे थे अभी सैफई में ये 25 दिन वही कोरोना का इलाज कराए, डेंगू का कराए। आज ये कहते हैं कि ये सैफई विकास हुआ, अगर सैफई नहीं होता तो 10,000 लोग मारे जाते हैं। बताइए यहाँ लोकली बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज वो दावा कर रहे हैं कि सैफई में विकास ना हुआ होता तो कोरोना काल डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो त्रासदी हुई वो और कई गुना ज्यादा होती। पहली बात तो ये आप ये पता कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए इटावा की आबादी ज्यादा है कि सैफई की? बताएं जी, जनता बताएगी कहाँ की। जहाँ की आबादी ज्यादा है अस्पताल जहाँ की आबादी ज्यादा है वहाँ अस्पताल होना चाहिए। दूसरी बात ये, जहाँ ये बात कर रहे हैं वहाँ का ऑक्सीजन प्लांट खराब था, वहाँ का विधायक कौन है इनसे पूछ लीजिए। वहाँ इनकी पार्टी के विधायक हैं, तो फिर इनका ऑक्सीजन प्लांट ठीक क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, तो गलती सारी इनकी है, ये भाजपा पे मर रहे हैं। ये ठीक है। यहाँ कांग्रेस के नेता काफी देर से वो नहीं बोले हैं जी। सम्मान की बात करने वाले भाजपा किस तरीके से बात कर सकती है? 40% अगर हमने पार्टी से, मैं वही कहना चाहता हूँ, 40% टिकट दिया है कांग्रेस ने, और नारी शक्ति के सम्मान में और उनके स्वाभिमान और उनकी रक्षा केवल हमारी बहन प्रियंका जी ने कहा है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, ये साबित करके उन्होंने दिखाया है। किस पार्टी ने दे दिया? 10% भी आप दिखा दीजिए। जो स्त्री सम्मान की बात करने वाले, जो सीता जी को सम्मान नहीं देते, जो केवल श्री राम को सम्मान देते हैं, और सीताराम नहीं कह सकते, वो किस तरीके से स्त्री सम्मान की बात करते हैं? मैं पूछ देती हूँ, बार बार कह रहे हैं कि आप सीताराम नहीं कह सकते, या तो कह दीजिए या खारिज कर दीजिए। नहीं, हम तो सियावर रामचंद्र की जय बोलते ही हैं, लेकिन ये तो नारा है कि जय श्री राम, तो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ठीक है। ये लड़की कहाँ है जो अपनी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई आज तक? वो कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे उत्तर प्रदेश में क्या खाक चुनाव लड़ेंगी जिनके पास इतने प्रत्याशी नहीं है कि सारी सीटों पर ये प्रत्याशी उतार सके? ठीक है। यहाँ बसपा के नेता कुछ काउंटर कहना चाहते हैं। कल की जानकारी आपको बता दें, जयंत चौधरी जी गठबंधन में थे सपा के, कल वो बहन जी से जाके मिले हैं और उन्हें पता चल गया है कि भाजपा और सपा दोनों ही हार रहे हैं और पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं। इसमें बीच में तो सपा वाले क्यों छोड़ रहे हैं? सपा वालों को बीच में ही छोड़ दिया गठबंधन ने। जयंत चौधरी कल बेंजी से जाके मिले। अरे ये ब्रेकिंग न्यूज चलवा दे क्या? हमारे शो पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं बसपा के नेता कि जयंत चौधरी की बहन जी मायावती जी से मुलाकात हुई है और वो सपा का साथ छोड़ रहे हैं। इसे ब्रेकिंग न्यूज चलवा दें हम अपने चैनल पे? क्या ब्रेकिंग न्यूज चलवा दें? तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। बिल्कुल, हमने तो कल देखा है, सब पे देख रहे हैं। कल मिले हैं जाके जयंत चौधरी जी, आप देखिए। अब
बताइए क्या हो रहा है? चोरी चोरी चुपके चुपके बहन जी से मुलाकातें हो रही हैं। आपका साथ छोड़ दिया जयंत चौधरी ने। ये बसपा के नेता कह रहे हैं। सोशल मीडिया की केवल देन है। दोनों चक्कर में ये भाजपा की बी टीम है बीएसपी, ये बौखला गए हैं। दोनों टीम में हम, आप ही ने अभी कहा था कि दोनों चरणों में हम 100 आ रहे हैं। ये 100% सच है कि हम 100 आ रहे हैं। ठीक है, आपका अपना दावा है। बसपा बताइए, इन्होंने खारिज कर दिया और कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप दे रहे हैं। एक चैनल, एक रिस्पॉन्सिबल। अखिलेश जी अब चिड़चिड़ाने क्यों लगे हैं? अखिलेश जी क्या मुझे हराने में लगी है बहन मायावती जी? अरे आप हार रहे हो तो हार मानो, हार रहे हो हार मानो। भाजपा तो हार मान चुकी है, भाजपा वो जान चुकी है हम हार रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी हार मान नहीं रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जनता का सवाल ले लेते हैं। जनता को पूछना चाहती है जिन्होंने नहीं बोला है। भाई साहब बात कर रहे हैं बसपा का प्रत्याशी है ना जुआरी नंबर 1 का, और बीजेपी का गुंडा नंबर 1 की गुंडा विधायक, क्योंकि ये भगवान राम पर चुनाव लड़ते हैं, भगवान राम पर चुनाव लड़ते हैं, जो कि छिपकली की तरह। छिपकली रात में कितने कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह राम आराध्य उनके फोटो। 10 सेकंड में बता दूंगा, जल्दी से मुझे सिर्फ 10 सेकंड। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि 10 मार्च के बाद हम गर्मी खत्म कर देंगे, और प्रथम चरण के बाद उनकी गर्मी शांत हो गई है। और जिस तरीके से दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, ठपाठप साइकिल चल रही है, उनकी गर्मी शांत हो जाएगी। इधर कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? राशन खा रहे हैं, इनसे जब पूछा राशन लेने पहुँचते हैं कि नहीं, चने लेने पहुँचते हैं कि नहीं, साले दोगले हैं, खाते हैं और झूठ बोलते हैं। अगर इनके कार्ड देखे जाए तो हर महीने का राशन जो डबल मिलता है वो साले यही लेते हैं। राशन ले रहे। कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। आप बोल चुके हैं। राशन मुझे कोई फ्री नहीं दे रहा है। राशन फ्री हमारा जब मोबाइल का रिचार्ज 219 रुपए का होता था, वही रिचार्ज 270 रुपए का कर दिया है। उसके बदले में मुझे राशन दिया जाता है। राशन कोई फ्री में नहीं मिल रहा है। राशन हमारी पैसे कहाँ पे मिल रहा है? ये झूठ बोलते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं। मैडम यहाँ बात आपको बेरोजगारी दिख रही है, रोजगार की बात कोई भी पार्टी कोई नहीं कर रहा है। हम लोग वो कह रही है 4 लाख आपको नौकरियां दी, बीजेपी ने सिर्फ नौकरियां छीनी है, दी किसी को नहीं है। हम इन लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, ये 2 किलो चना 1 किलो चावल ये देने की बात करें, ये रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हैं? हम ये कह रहे हैं शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं। योगी जी हम लोग लखनऊ इको गार्डन में लगभग अनवरत 9 महीने धरना दे रहे हैं, 69,000 में इन लोगों ने भर्ती क्यों नहीं निकाली? एक सवाल आप मैडम देख सकती है, बेरोजगार जो है भर्ती नौकरी मांगने गया था, उस पर कितनी बेरहमी से मारा गया, कितनी लाठियां बजाएंगी। क्या ऐसे देश के नौजवानों के साथ होना चाहिए? भर्तियों का मुद्दा है, कागज दिखा रहे हैं आप, कागज दिखाइए। जो ये भाजपा वाले राम के ठेकेदार बनते हैं, इन्हें सिर्फ राम चुनाव के टाइम याद आते हैं, तो इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं नहीं गए थे राम जो उनको लाएंगे, अखिलेश को सीएम भी श्री राम बनाएंगे, अखिलेश को सीएम भी श्री राम बनाएंगे। चलिए, आपने भी जय श्री राम बोल दिया। ठीक है, सवाल पहले सवाल लेकर जाएंगे, उसके बाद मैं लौटूंगी। 3-4 विषय हमारे सामने आए हैं। एक तो भर्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वहाँ पे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में इतने पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं वैकेंसी निकलती है तो पूरी नहीं होती है। भी वैकेंसियां निकली हैं, उन सब पर बिना किसी शोर सिफारिश, बिना किसी डोनेशन के नियुक्तियां हो रही हैं। आज तक नौकरी पाने के लिए किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री ने कोई पत्र नहीं लिखा। इनके शासन में नौकरी मिली 20 लाख 22 लाख डोनेशन देने वाले को, और सब लोगों को भर्ती कर दिया गया लाइन लगा के, जातिवाद और परिवारवाद के नाम पे। भाजपा हर वर्ग को नौकरी देती। दूसरी बात ये कहा भाई साहब ने कि बसपा हमारी बी टीम है। अरे हमारी क्यों बी टीम है? आपकी तो बुआ बबुआ की जोड़ी थी, अब कैसे टूट गई भाई? हम पे क्यों आरोप लगा रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा बताइए, 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 लड़कों की जोड़ी हमने पहले भी देखी थी राहुल गांधी के साथ, अब फिर देख रहे हैं 2 लड़कों की जोड़ी। बीच में उसमें बुआ भी आ गई थी, और अब वो भी यही बात कह रही हैं कि आप गठबंधन करें तो सही, आप बुआ बबुआ लड़कों की जोड़ी बनाए तो सही। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ये बहन जी थी, लालजी टंडन जी सबसे पहले राखी बांधने गए थे। अगर अखिलेश जी हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, वो अगर नेताजी को क्या नाम है भाई कहती हैं, तो हमारे अखिलेश जी सम्मान से उन्हें बुआ जी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कल्चर है कि ये बुआ जी कहते हैं, हमारा रिश्ता निभाते हैं यहाँ लोग।
ये लेकिन इसको गलत अफवाह में, और मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के पास जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं है। और तो आप भी जय श्री राम कह रहे हैं, देखिए उन्होंने तो पूरा राम नामी स्वर लगा दिया उन्होंने। आप लाएंगे, कोर्ट का निर्णय से जय श्री राम का मंदिर बन रहे हैं, हम भी चाहते हैं। आपने भी तो कृष्ण जी का जिक्र किया। नहीं, हम भी जय श्री राम का मंदिर चाहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते। ये हमेशा ये करते हैं कि जो भी इनका है, मतलब वोट लेते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ये केवल वोट लेते हैं। ठीक है, ये सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक तो उन्होंने लालजी टंडन वाला उदाहरण दिया, और दूसरा ये कहा कि धार्मिक आस्था जो है वो उनके लिए निजी विषय, आपके लिए वोटों का मामला। और ऑडियंस भी ध्यान से सुने, दोनों पक्ष की सुने। इन्होंने कहा हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है। अरे बहन जी, वो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो क्या भूल गए क्या? अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो बहन जी का क्या होता? ये है जवाब इनके सम्मान का। इन्होंने महिलाओं की सम्मान की बात करी। दूसरी बात ये कर रहे हैं हम मंदिर बनवाएंगे। अरे आपकी सरकार तो खूब थी पहले, क्यों नहीं बनवाया? क्यों कोर्ट का फैसला नहीं आया? क्यों? अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी तो हमारी सरकार में आया। तुमने तो, अरे इनने गोलियां, चंदा जनता का है, तुमने चवन्नी दी हो तो पूछो, उसकी औकात क्या पूछने की जिसने ₹1 नहीं दिया है। ठीक है, कुछ और लोग सवाल यहाँ से करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मतलब बीजेपी सरकार से कोई आदमी दुखी नहीं है। मतलब बीजेपी सरकार से वो लोग परेशान हैं जो भैंसिया चोर, कुंडल चोर, अटैची मार, तमंचाधारी और मतलब भूमि माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया, वो परेशान हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं, उनसे पूछ रहे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाजपा से मेरा ये सवाल है कि पैरामिलिट्री फोर्स की वो पेंशन कब बहाल करेंगे? या तो अपनी पेंशन बंद करें, सपा जो भाजपा जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, तुरंत तत्काल निरस्त करें, या पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशनों को बहाल किया जाना चाहिए। ठीक है, पेंशन बहाली समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी शामिल की है, और बार बार अखिलेश यादव भी मंचों से दोहरा रहे हैं कि हम आए तो पेंशन की बहाली करेंगे। जब ये पेंशन बंद हुई थी तब कौन बैठा था कुर्सी पर? ये अखिलेश यादव से पूछ ले कोई। अरे आपके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी बैठे थे, उनके समय में तो ये बंद हुई है। मुलायम सिंह जी बैठे थे, क्यों बंद हुई उस समय? तभी चालू कर देनी चाहिए थी पेंशन। अब क्यों आप ये मुद्दा उठा रहे हैं? आपने तब तो नहीं उठाया ये मुद्दा। हाँ, ठीक है, बसपा के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और बात पूछना चाहता हूँ कि सुप्रसून वाजपेयी थे, उन्होंने फर्जी जो डबल आई दिखाई थी ना बीजेपी वालों की, तो उन्हें आज दिन तक चैनल से निकाल दिया गया, बेचारे भटक रहे हैं। आप लोग उन विषयों पर मत जाइए, उन विषयों पर मत जाइए। आप सवाल लगातार सपा भाजपा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सवाल ही उनसे पूछ रहे हैं। आप एक जगह यहाँ पे प्रत्याशी पूछा सर मैंने, दोनों लोग हार रहे हैं, दोनों के प्रत्याशी कमजोर हैं। हमारा प्रत्याशी संटू गुप्ता निर्दलीय यहाँ चेयरमैन ही जीते थे, अब इस बार बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। दोनों के प्रत्याशी सपा भाजपा के, ये कंपटीशन में नहीं है हमारे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी पर बोलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं, आपने भी केंद्र में 2 बार सरकार चलाई है, लगातार 10 साल आपने सरकार चलाई है, तो कुछ वहाँ के आंकड़ों का रेफरेंस दीजिए। आपने कितनों को रोजगार दिया? आपने कितनी भर्तियां निकाली, पूरी की? मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार थी उस समय का उठा लिए डेटा, और इस समय से 2 बार की सरकार है। एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 40 साल में सबसे कम अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो इस सरकार में है। आपको मालूम है कभी रेलवे की जो भर्ती हुई उसमें 846 करोड़ रुपया केवल शुल्क लिया गया, और 2,76,000 बच्चों का भविष्य 3 साल से अंधकार में है। पहले कहा नहीं गया था कि आप पहले टेस्ट 1 बार लेंगे, अब कह रहे हैं हम दोबारा टेस्ट लेंगे। अब आप ये बताइए, दोबारा 1 साल का 3 साल बाद नतीजा आया, पहली भर्ती 2019 मतलब भर्तियां अटकती हैं, लटकती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, या होती ही नहीं है? भाई कांग्रेस वाले जो बातें कर रहे हैं, 70 सालों से ये क्या कर रहे थे? जब देश आजाद हुआ तब देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, बाकी जितने अराजक तत्व लाने थे कांग्रेस ने लाए। एसी लेकर जेड तक एबीसी छोटी पड़ जाएगी अगर इनके घोटाले में गिनाने शुरू करूं तो। अब ये बात करते हैं, आप प्रियंका जी आई हैं, इतने सालों में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी बना नहीं पाई, जो पार्टी अपनी चीजों को लागू नहीं कर पाई, प्रियंका जी अब यहाँ चुनाव लड़ेंगी आकर, जो अपने मुद्दे खुद नहीं खत्म कर पा रही है। ठीक है, जनता के बीच शो का आखिरी 5 मिनट चल रहा है, जनता के बीच से सवाल ले लेते हैं। जो नहीं बोला है अभी तक, आप बात कर चुके हैं। बीजेपी कहती है हम तिरंगा लहराएंगे, ये हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ तिरंगा लहरेगा, भगवान नहीं लहरेगा। तिरंगा लहर भी नहीं सकता, भारत की पहचान तिरंगा है, और ऐसा किसी ने दावा भी नहीं किया। मैं इनके तीनों सवालों का जवाब देता, जस्ट मिनट, मैं इनके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। इन्होंने पहला मुद्दा उठाया राम मंदिर।
आप ये बताएं कि सन 19 सवाल पूछिए, सवाल मुद्दा उठाने के लिए आपके उम्मीदवार हैं? नहीं, इन्होंने जो झूठ अरे सुन तो लो, और लोगों के पास भी इन्होंने जो झूठ फैलाया है 1993 में जो चंदा हुआ 1500 करोड़ का, उसका हिसाब कौन देगा? ठीक है। कोई और सवाल पूछना चाहता है? कोई महिला? मैडम, भाजपा की सरकार इतनी अच्छी है कि हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते इतनी रात में, और सामने देखिए अभद्रता, ये लोग खड़े नहीं होना दे रहे थे। ये विषय आप रख चुके हैं, मेरा सपा के जो व्यक्ति खड़े हैं उनसे केवल एक प्रश्न है, ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनको बस इतना इनसे पूछ लीजिए कि राज्य सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे कितना कर्जा है, इनसे ये क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। चलिए, कहा यह जा रहा है कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो यूपी सरकार पे कर्जा कितना है भी बता दीजिए जी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की जा रही है, तो यूपी सरकार पर कर्जा कितना है भी बता दीजिए। ये जो मैंने कहा ना, इन्हीं संसाधनों से 300 यूनिट बिजली जो घोषणा हुई है, ये घोषणा पत्र है हमारा, ये पूरा घोषणा पत्र, ये पूरा किया जाएगा, वादे निभाए जाएंगे। राशन भी फ्री देंगे, बिजली भी फ्री देंगे, सिंचाई की व्यवस्था भी फ्री करेंगे, घी भी देंगे साथ में। क्लोजिंग रिमार्क आपके। देखिए, जब इनकी सरकार थी तब क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में बिजली दी थी? ये इनसे पूछिए, कहीं पर भी बिजली नहीं आई, सब लोग अंधेरे में रहे। अरे जब पैसों से नहीं थी तो फ्री में क्या देंगे? ऐसे झूठे खोखले वादे, और इनके पास कोई होता तो बंगाल से दीदी ना आती यूपी में प्रचार करने। ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं। क्लोजिंग रिमार्क। मैं जहाँ तक बिजली की बात हो रही है मैम, इटावा में 64% लाइन लॉस के नाम पर चोरी हो रही है। अगर इस लाइन लॉस को या चोरी को रोक लिया जाए तो 300 की बात छोड़िए, 600 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। फ्री यूपी की जनता फ्री। बात हो रही थी अभी पहले जॉब की, नौकरियों की। इस देश में जब से देश आजाद हुआ है, इतनी बड़ी पुलिस की भर्ती और निष्पक्ष कभी भी किसी ने करा। बहन कुमारी मायावती ने एक बार में 35,000 की भर्ती की थी। रुकिए, सफाई कर्मचारियों की एक बार में 1.25 लाख भर्ती की, 1.25 लाख टीचरों की भर्ती की, हर जो बैकलॉग SC और OBC का मैम उसको भर्ती किया। चलिए, आपने बम्पर भर्तियां की, ये कहना चाहते ना? ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्लोजिंग रिमार्क। सबने अपने अपने फ्री का ऐलान कर दिया, बसपा को छोड़ के। आप क्या कहेंगे? 10 सेकंड। देखिए, हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। बिजली पे हमने घोषणाएं की, बिजली पे हमें वोट मिल रहा है यहाँ पे, तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, पुराने बकाया बिल माफ करेंगे और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। तो इन तमाम सियासी पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं ने अपने दावे किए, इटावा की जनता ने अपने मन की बात रखी। बहरहाल तीसरे चरण के रण के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार चल रहा है। रोजाना वार पलटवार हो रहे हैं और वादों का पिटारा खुला हुआ है। मैनिफेस्टो में वादे किए गए, अब चुनावी मंचों से दिलचस्प तरीके से उनको सामने रखा जा रहा है। तो आज चुनाव एक्सप्रेस